नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर, जिसमें दोस्तों आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टेंस का। तो देखिएगा, टेंस को हिंदी में आपको पता है काल कहा जाता है। तो यहाँ पर हम टेंस बारे में पढ़ने वाले हैं। टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूजेस क्या क्या होते हैं। तो हम सारी एक एक टेंस को अच्छे से कवर करते चलेंगे। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन प्रेस कर ले। और वैसे साइंस के एसएसटी के नोट्स आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लेने वाले हैं। तो नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो आप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप पूरा पाठ्यक्रम कराया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे सक्सेस स्टडी, या फिर आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश ग्रामर, यानी कि दोस्तों आपका जो सिलेबस है टेंस दे रखा है। तो टेंस तो देखिएगा एक कॉमन चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम टेंस बारे में पढ़ने वाले हैं। टेंस का मतलब आपको पता ही है, टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम अच्छे से आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले। टेंस का मतलब जैसे कि कोई मतलब किसी में देखिए यहाँ पर क्रिया हो रही है, जैसे कि राम खाता है, राम पानी पीता है, राम कल खेलने गया था। तो ये वाक्य होते हैं। इस प्रकार से अच्छे से समझने वाले, कहाँ पर कौन सा यूज करना है, किस प्रकार से हम सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टेंस के बारे में दोस्तों। तो टेंस दोस्तों आपको पता है कि टेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, टेंस जो है वो नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि दोस्तों टेंस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं दोस्तों। 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? तो देखिएगा, तो जो टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला टेंस देखिएगा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। उसके बाद में पास्ट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, और तीसरा हमारा है फ्यूचर, ठीक है। यानी कि वर्तमान काल, फिर भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। वर्तमान, भूत और भविष्य काल, ये दोस्तों टेंस जो है वो 3 प्रकार के हो गए। अब ये जो यानी कि ये तीनों टेंस हैं वो देखिएगा, इनके अलग अलग 4 प्रकार है। कितने प्रकार है दोस्तों? यानी कि सभी टेंस के 4 प्रकार है। तो पहला जो टेंस है उस पर हम प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो कौन सा प्रकार होगा वह होता है सिंपल टेंस। सिंपल कह दो या फिर इंडेफिनेट टेंस आप बोल दो, ठीक है ना। तो पहला हम बात करते हैं सिंपल टेंस पर, सिंपल या फिर इंडेफिनेट, सिंपल या फिर इंडेफिनेट टेंस। फिर दूसरे हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड चीज़ पर। तो दूसरा होता है कंटिन्यूस टेंस। कौन सा दोस्तों? कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस पर हम बात करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। और अब तीसरा बात करते हैं जो कि परफेक्ट टेंस। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं भाई, टेंस के प्रकार हमने बात कर ली। जब आप देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब जब हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम इस बात करने वाले हैं यहाँ पर जो देखिएगा। अब यहाँ से जो टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ये टेंस जो 3 प्रकार के हुए, इनके अलग अलग पार्ट को हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर सिंपल, इंडेफिनेट टेंस, सिंपल मान लो या फिर इंडेफिनेट टेंस कह दो, फिर कंटिन्यूस टेंस बोल दिया। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो 4 प्रकार हैं वो सब में कॉमन रूप से हम कार्य करने वाले हैं। इन सभी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस पहले पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, फिर इसको, ठीक है। एक एक यानी कि अच्छे से समझते चलेंगे। तो अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये टेंस तो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके भी अलग इसका डिवीज़न क्या है, सब डिवीज़न इसका कर दिया गया है। तो ये हम बात करने वाले हैं भाई ये टेंस क्या होते हैं। अब हम पहले जो बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में।
8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा, आप भी साथ में नोटबुक या पेन लेकर बैठ जाइएगा, जिससे आप यानी जो हम नोट्स लिखाएं वो भी आप लिख सकें। तो फर्स्ट टेंस हमारा डाल दें आप यहाँ पर, तो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो देखो प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस। और दोस्तों मैं टेंस समझाने से पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यानी क्रिया क्या होती है। दोस्तों हम बात करते हैं मेन चीज़ जो है क्रिया। क्रिया क्या होती है, तो क्रिया वर्ब। क्रिया क्या होती है दोस्तों, आप हिंदी में लिख लीजिएगा। देखिए क्रिया, तो क्रिया होती क्या है, ठीक है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया क्या होती है, जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, जिसे दोस्तों एक्शन वर्ड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, एक्शन वर्ड। एक्शन मतलब कार्य, जो शब्द हो रहा है कार्य कर रहा है। अब जो हिंदी में बोलते हैं जैसे खाना पीना, दौड़ना, खेलना, भागना, कूदना, ये सारे क्या है, क्रियाएं हैं दोस्तों। क्या है, क्रियाएं। अब इन क्रियाओं का भी अलग अलग यानी कि अलग अलग रूप में होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हिंदी के जितने भी वर्ड्स हैं ना, जिसके पीछे ना लगा हुआ, अधिकांश, सभी सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, अधिकांश शब्द के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे दोस्तों खेलना है ना, दौड़ना, तो ये शब्द है ना, इनके पीछे ना लगा हुआ ना, तो वो क्या समझ लेना, वह क्या होती है, वह क्रिया होती है दोस्तों। क्या होती है, क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं क्रिया, ये हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, इसको पहले हम क्रिया वाले चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से हम समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रिया वाले को। भाई क्रियाएँ हम आगे बात करेंगे, कौन कौन से कितने क्या प्रकार के वगैरह होते हैं, इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको भी, कि आप भी समझे कि ये क्या हो रहा है। तो आप भी साथ में चलते रहिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे से समझने का कोशिश करना दोस्तों, ठीक है। तो हम इसके अलग अलग यानी क्रिया के जो जितने रूप है ना, उस पर हम बात कर लेते हैं, कितने क्या रूप में होते हैं। तो वर्ब फर्स्ट, V1, V2, V3, V4, V5। एक सेकंड थोड़ा सा देखो, V2, ठीक है, V3, V4, V5। तो जो V1 होती है यानी कि वर्ब की जो, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप साथ में लिखते चलिएगा, यानी कि ये प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट फॉर्म। ये होती है प्रेजेंट फॉर्म, जो कि हमेशा प्लूरल के अंदर होती है, ठीक है, प्लूरल यानी बहुवचन होती है दोस्तों। फिर ये होती है पास्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, पास्ट फॉर्म, जो कि पास्ट फॉर्म होती है। अब ये तीसरी जो फॉर्म होगी वो दोस्तों पार्टिसिपल फॉर्म होती है। कौन सी होगी, एक सेकेंड, पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में हम कार्य लेते हैं V3 को। फिर बात करेंगे V4 के बारे में और लास्ट में V5 के बारे में। इज़ दैट क्लियर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। V3 के बाद में बात करते हैं, ये होती है दोस्तों पार्टिसिपल फॉर्म। ये जो है पार्टिसिपल फॉर्म होती है, और ये होती है दोस्तों, यानी ये किसकी, अब ये पार्टिसिपल है लेकिन पास्ट पार्टिसिपल, कौन दोस्तों, पास्ट, भूतकाल की, और ये होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये वाली होती है दोस्तों प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, जिसे हम सिंगुलर भी बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। ये आपकी होगी सिंगुलर के अंदर। तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये प्रेजेंट फॉर्म के अंदर होती है, जो कि प्लूरल में होती है। ये आपकी यानी ये देखिएगा पास्ट फॉर्म होती है, और ये जो है पार्टिसिपल, कौन सी, पास्ट पार्टिसिपल, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल
और ये जो होती है प्रेजेंट फॉर्म होती है जो कि सिंगुलर के रूप में हम काम में लेते हैं। अब हम इस पर डिटेल से बात करेंगे भाई ये वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, क्रियाएं जो है कौन कौन सी होती हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ गो, ये मैं आपको वर्ड बताता हूँ। वर्ब जो है मान लो गो, गो ये क्या है, गो यानी जाना, ये जो है प्रेजेंट फॉर्म होती है, लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं प्लूरल के अंदर, ठीक है, प्लूरल में हम करते हैं। ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो का, तो इसमें थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, बेफिक्र रही दोस्तों। अब ये होती है गो, अब गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट हो गई। फिर गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो वेंट गॉन, ठीक है। फिर गो की अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करना है तो क्या होगा दोस्तों, गोइंग, वी फॉर्म क्या होती है, जिसके पीछे आईएनजी लगा हुआ तो गोइंग होगा दोस्तों। और प्रेजेंट फॉर्म में बात करते हैं सिंगुलर के अंदर, सिंगुलर तो क्या होगी, गोज। ये हम बात करेंगे कि भी गो वेंट गॉन, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, आगे हम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ, प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना होता है, जो कि प्लूरल फॉर्म है। फिर हम सेकंड फॉर्म बात करें तो क्या होगा, प्लेड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सेम ही होती है, प्लेड होती है। फिर फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म होती है, प्लेइंग। और जो फिफ्थ फॉर्म है वह होती है किसमें, सिंगुलर के अंदर बात करनी है तो प्लेस, क्या होगा, प्लेस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप समझ लें और ये चीज़ें आपके सामने रखी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हम इस पर हम डिटेल से बात करिए कि भाई कौन सी जो वर्ब होती है, कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, उसका किस प्रकार से प्रयोग है वो हम करना है, और कहाँ कहाँ पर वर्ब जो है यूज की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि कोई भी दिक्कत आपकी बात नहीं हो दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देखें, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होती हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात करते हैं। वर्ब के बारे में बात की, एक्शन वर्ड होते हैं, गो वेंट गॉन, ये वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड, फिर V3, V4 और V5 के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में हम किस प्रकार से प्रयोग करना है उस पर हम चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो हम हेडिंग डाल दीजिएगा, वापस से पीछे चल रहे थे, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आप यहाँ पर। चलिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हम बात कर लेते हैं इस पर। ठीक है दोस्तों, हेडिंग भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें सामान्यतः क्या होते हैं, इसका उपयोग जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, इसका जो यूजेज है, इसके जो उपयोग है प्रेजेंट सिंपल टेंस के, वह क्या होते हैं और हमें क्या समझना है। उपयोग देखिए, इसमें क्या होता है कि वर्तमान की जो साधारण घटनाएं होती हैं, वर्तमान के जितने भी साधारण काम होते हैं, जैसे कि वह खेलता है, वह पीता है, वह दौड़ता है, वह लिखता है, वह हंसता है, वह रोता है, खाना है खाता है, तो ये वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा, वह खाना खाता है, अब ये क्या है, वह खाना खाता है, वह दौड़ता है, ठीक है, वह पानी पीता है, ये सभी क्या है, वर्तमान की घटनाएं हैं, वर्तमान के कार्य हैं। तो आपको पहचान क्या लिखनी है, आप अपनी नोटबुक में पहचान क्या लिखोगे, क्या लिखोगे दोस्तों, यानी कि लिखना है कि वर्तमान की साधारण, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर विद्यार्थी कह रहे हैं कि लिख लीजिएगा, चलिए कोई टेंशन नहीं है। चलिए क्या लिखते हैं, वर्तमान की ये क्या हो रहा, पेन ऐसे लिख रहा, वर्तमान की साधारण घटनाओं, वर्तमान की साधारण घटनाओं को वर्तमान की साधारण घटनाओं को
दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। वर्तमान की साधारण घटनाओं को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके पहचान के बारे में, इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी पहचान जो है वो किस प्रकार से होगी उस पर थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। पहचान क्या होती है, पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। वर्तमान की साधारण घटनाओं को दर्शाने के लिए इस टेंस का उपयोग हम करते हैं। लिख लिया क्या? चलो, तो हम बात करते हैं इसकी पहचान के बारे में, इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। पहचान, भाई पहचान कैसे करोगे आप, ये टेंस किसका है? भाई टेंस तो 12 पढ़े हमने, तो टेंस की पहचान कैसे की जा सकती है? तो टेंस की पहचान करने के लिए देखिएगा, जिस वाक्य के अंत में ता है ती है लगेगा। ठीक है, पहचान क्या है? ता है, ती है और ते है। यानी कि जो भी टेंस है, जो भी वाक्य है, उसके पीछे अगर ता है, ती है, ते है आते हैं ना, जैसे वह खाता है, पीता है, दौड़ता है। जैसे मैंने कहा पीता है, तो पीता है तो क्या है? पानी पीता है। ठीक है, मान लो पानी पीता है, तो ये ता लगा ना और यह लगा, तो पानी पीता है, खेलता है, दौड़ता है, कूदता है, जंप करता है, कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो है ना वो क्या होता है, इसकी प्रेजेंट टेंस के क्या है, सूचक है। प्रेजेंट टेंस के क्या है, पहचान हो गई दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि हम इस पर यानी कि पहचान हो गई। अब हम मेन चीज़ जो टेंस का 50% हिस्सा है वो क्या है? वर्ब्स। अगर आपने वर्ब्स को अच्छे से पढ़ लिया, जो क्रियाएं हैं उसको पढ़ लिया, तो आप समझो टेंस का आधा हिस्सा कवर कर लिया। तो वर्ब्स कौन सी होती हैं? वर्ब्स ऐसे तो बहुत प्रकार होते हैं, हम बात करते हैं मेनली वर्ब्स के बारे में। तो देखिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ब्स, मेन वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब्स के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा रहेगा यहाँ पर। यहाँ बात करते हैं दोस्तों मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स के बारे में दोस्तों, मेन वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? मेन होती है प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब्स दोस्तों बात करते हैं। जैसे मैंने कहा मेन वर्ब का मतलब होता है, जैसे गो है, जैसे क्रिया होती है ना, जैसे खाना पीना दौड़ना, ये सभी क्या है, मेन वर्ब है। जैसे मैंने लिखा गो हो गया, ठीक है, फिर प्ले हो गया, राइट हो गया, लिखना हो, ये सभी क्या है, क्रिया होती है ना, वो सभी क्या होते हैं, मेन वर्ब्स होती है। अब यहाँ पर ये गो जो क्या है, ये प्लूरल है। अगर मैं आपको बताऊँ कि गोस, तो ये क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। इज़ दैट क्लियर? वही बात करते हैं दोस्तों, मेन वर्ब बात कर ली। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है? तो हेल्पिंग वर्ब्स किसकी? हेल्पिंग वर्ब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब ऐसे हर, यानी कि हर टेंस की अलग अलग होगी, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती दोस्तों, वह होगी डू या डस। कौन दोस्तों? डू या डस। डू या डस, डू या डस। अब डू का प्रयोग किसके लिए करना है? ये जो डू आएगा ना, वो आएगा अपना किसके लिए? प्लूरल के लिए। डस आएगा सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए आएगा डस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो हम बात कर रहे हैं भाई जो प्रेजेंट टेंस है उसके लिए जो यूजेस है वो कौन कौन से होते हैं। फिर हम यही बात कर रहे हैं कि भाई यूजेस हो गए, ठीक है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके यूजेस हम बात किए, भाई कहाँ कहाँ उपयोग होता है। वर्तमान के जितने भी जो घटनाएं होती हैं उसका हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, ठीक है। और इस हम जो घटनाएं हैं इसका उपयोग के लिए हमने पहचान की बात की, पहचान कौन कौन सी होती हैं, तो हमने पहचान के बारे में बात तो कर ली, ठीक है।
ता है, जिसके अंत में ता है, ती है, ते आए, वो इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। वही हमने बात की मैन वर्ब्स के बारे में, तो वैन वर्ब जो है वह हो जाएगी गो हो गया, ठीक है, गो है, प्ले है, ठीक है, इवेंट हो गया, ये सभी क्या है, ये आपकी मैन वर्ब्स होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके यूजेस क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी मेन वर्ब क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब हमें इसको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और भी देखने हैं जिस पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं अगली स्लाइड पर ले जाता हूँ। यानी कि अब हमें पहचान होनी चाहिए भाई सिंगुलर क्या होते हैं, फिर प्लूरल क्या होते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, सिंगुलर जो है वो कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर देखिएगा, पहले हम प्लूरल के बारे में बात करते हैं। सिंगुलर जो है वो क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। जैसे मैंने कहा प्लूरल, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो हम बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। तो सिंगुलर जो है वह क्या होता है। अब देखिएगा, यहाँ पर हम बात करें प्लूरल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बहुवचन, ठीक है। बहुवचन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू, दे क्या है, बहुवचन है दोस्तों, ठीक है। आई, वी, यू, दे, मैं, हम, तुम और हम सब। तो दोस्तों इनके साथ में आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है बाद में बताऊंगा। सिंगुलर कौन होते हैं, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर, अरे बोलो ना, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। तो दोस्तों देखिएगा, एक वचन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट और नेम। नेम मतलब यानी प्रॉपर नाउन आप कह लो, ठीक है, प्रॉपर नाउन। किसी का नाम हो गया जैसे राम, श्याम, घनश्याम वगैरह, जितने भी नाम हैं वो सभी प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए, अब हमें ध्यान होना चाहिए कि भाई जो, यानी देखिएगा जो प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ आएगा हमेशा डू। जो आपकी इसकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ना, डू आएगी किसके साथ में, जितने भी प्लूरल्स है उसके साथ में डू आएगा। वहीं दोस्तों जितने भी सिंगुलर है उसके साथ में हमेशा क्या आएगा, हमेशा आएगा डज। और इसकी जो मेन वर्ब्स होती हैं उस मेन वर्ब के साथ में हमेशा एस या ई एस जो है वो नहीं लगेगा। किसके साथ में नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ में एस या ई एस नहीं लगेगा। वहीं दोस्तों सिंगुलर के साथ में हमेशा हमें क्या करना है, एस या ई एस लगाना है, एस या ई एस लगेगा। अब ये एस या ई एस कैसे लगेगा, ज़रा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, हमें क्या करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। 90% का जो आपने सपना देख रहा है उसको पूरा करना है। अब जैसे मैंने कहा, जैसे दोस्तों आप वर्ब ले लो, जैसे गो हो गया, जैसे कि दोस्तों प्ले हो गया, जैसे कि राइट हो गया, ठीक है। अब ये सिंपल जैसा है वैसे आएगी, लेकिन इसके अंदर क्या लगेगा, गो की जगह दोस्तों क्या लगेगा, गोस लगेगा। इसके अंदर राइट की जगह क्या लगेगा दोस्तों, राइट्स लगेगा, क्योंकि ये एक वचन के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा प्ले, तो प्ले नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लेस आएगा। वह खेलता है प्लेस, मैं यानी कि वह खेलती है, सी प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। और इसके अंदर दोस्तों प्ले का प्ले ही आएगा। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, हम सब खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये चीज़ आप समझ में आनी चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मैंने आपको बताया। इज़ दैट क्लियर दोस्तों, कोई भी दिक्कत वाली बात का होना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए इस क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मेन सेंटेंस के रूप में जो सेंटेंसेस होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस,
तो दोस्तों देखिएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको आप नोट कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर हम बात करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव सेंटेंस का वो क्या रहने वाला है। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर सब्जेक्ट यानी प्लूरल होगा तो वर्ब कौन आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी यानी कि कौन सी आएगी, एस एस लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वह भी प्लूरल। ठीक है, इज़ दैट क्लियर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने बोला, मैं कोई वाक्य लिखता हूँ, उस वाक्य का आप ट्रांसलेट कर सकते हो क्या। आपने बोला सर अब तक जितना पढ़ा है वो समझ में आ गया, अब हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला वह विद्यालय जाता है, वह खेलता है। जैसे मैंने बोला कुछ सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, वह पत्र लिखता है। मैंने बोला वह पत्र लिखता है। अब आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, कैसे करोगे। मैंने कहा वह पत्र लिखता है, ये जो है ना स्ट्रक्चर, इसकी मदद से आप सब कुछ कर सकते हैं। ये सीख लिया, समझो इंग्लिश आपने सीख लिया। अब ये जो वह पत्र लिखता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम बात करते हैं। तो दोस्तों पहले क्या लिखना है, पहले अब यहाँ पर आपको ये वाली चीज़ें देखनी है, क्या देखनी है, ये चीज़ें देखनी है और आप अपना करना है। जैसे मैंने कहा वह पत्र लिखता है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कार्य करने वाला। यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो। आपने कहा ना तो मैं कर रहा हूँ ना वह करता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह पत्र लिखता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वह पत्र लिखता है, तो यानी क्या करेंगे दोस्तों, ही, यानी कि दोस्तों जो सब्जेक्ट होगा वह होगा कार्य करने वाला, या फिर आप बोल दो दोस्तों कर्ता। सब्जेक्ट होगा कर्ता। जैसे मैंने कहा वह कार्य कर रहा है, वह पत्र लिख रहा है, वह दौड़ रहा है, वह खेल रहा है, तो क्या होगा, करते होंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यानी वह यानी कि वह पत्र लिखता है, तो हम क्या करेंगे, ही, उसके बाद में वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, मैंने कहा पहचान कर लिया आपने कि ता है, ती है, ते है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है, आपने बोला प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये तो आपको पता चल गया दोस्तों। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ही, फिर वर्ब लगेगी फर्स्ट फॉर्म, तो ही राइट्स। ही राइट्स क्या लिख रहा है, ही राइट्स अ लेटर, यानी वह पत्र लिख रहा है। इसमें कर्म क्या हो रहा है, पत्र लिख रहा है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हो गई। इसी प्रकार से मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, लिखना नहीं है, लिखना तो है ही है, लेकिन साथ में आपको उसका आंसर भी देना है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करना है। जैसे मैंने बोल दिया, मैंने कहा दोस्तों कि मैंने कहा कि जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ। मैंने कहा मैं किताब पढ़ता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताता हूँ, मैंने कहा मैं किताब पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करना है, सबसे पहले टेंस की पहचान, यानी ता है, ती है, जिसमें आता है क्या आएगा, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। आई के बाद में क्या करना है दोस्तों, वर्ब करना है। वर्ब क्या लगाना है, यानी कि पढ़ता है, पढ़ने क्या बोलते हैं दोस्तों, रीड बोलते हैं। अब आपको पता है कि आई क्या है, एक प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से क्या आएगा इसके अंदर, ना तो एस लगेगा ना ई एस लगेगा। जो वर्ब है प्लूरल वर्ब आएगी तो प्लूरल वर्ब ही आएगी। आई रीड बुक हो जाएगा, मैं किताब पढ़ता हूँ। इस प्रकार से ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक सेंटेंस आप अगर आपने ये समझ लिया तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वह पत्र लिखता है, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला जो है एफर्मेटिव सेंटेंस वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बात करते हैं, यानी कि अगला जो आपका कौन सा है, सेकंड। यानी कि दोस्तों हमने पहले बात की यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
तो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, इसका जो स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा पहले। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक भाग, जैसे कि वह खेलता है, वह नहीं खेलता है, वह दौड़ता नहीं है, ठीक है, ये और। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा, इसमें आएगी डू या डज आएगा दोस्तों। क्या आएगा, डू डज आएगा, और प्लस लगेगा नॉट, ठीक है, नॉट आएगी, जिसमें नॉट के साथ वी फर्स्ट का लगाना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे दोस्तों मैंने कहा आई सेड दैट, दोस्तों क्या मैंने कहा, यहाँ पर देखेगा इसमें डू या डज का प्रयोग होगा। जैसे मैंने कहा वह तुम नहीं दौड़ते हो, तुम नहीं दौड़ते हो, तो दोस्तों इसका क्या बनेगा, मैंने कहा तुम नहीं दौड़ना है, यानी कि दोस्तों पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, यू के बाद क्या लगाना, डू या डज का लगाना। दोस्तों मैंने पहले बोला था, क्या बोला कि जो डू आता है वो प्लूरल के लिए आता है, डज आता है वो सिंगुलर के लिए आता है। यू क्या है, यू प्लूरल है या सिंगुलर है, आपने बोला प्लूरल है तो क्या आएगा, यू आएगा, यू के साथ में लगेगा डू। सॉरी दोस्तों, पहले चेंज कर देता हूँ वापस से। यू डू के साथ क्या लगाना दोस्तों, नॉट तो कंपलसरी है, यू डू नॉट। फिर क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर आपका चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डू या डज लग गया है, इस कारण से। यू डू नॉट दौड़ने क्या बोलते हैं, रन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रन। यू डू नॉट रन, ठीक है दोस्तों, यू डू नॉट रन। इज दैट क्लियर। अब इसका आप कोई भी एक, मैं आपको नेगेटिव बना देता हूँ, किसका, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह नहीं, वह पढ़ता नहीं है, तो मैंने कहा वह पढ़ता नहीं है, तो दोस्तों आप क्या बनोगे इसका, अरे क्या बनोगे, बोलो ना, वह पढ़ता नहीं है, वह का मतलब ही हो गया सर। ही के बाद में यहाँ पर लगाना डू या डज, लेकिन ही क्या है, वह क्या है, एक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, डज लगेगा, ही डज। फिर नॉट तो लगाना ही कंपलसरी है, ही डज नॉट क्या लगाना, रीड लगाना दोस्तों। इधर उस सेंटेंस में हमने सिंगुलर के साथ में रीड्स लगाया था, क्यों लगाया था, क्योंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। इस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या लगाएंगे दोस्तों, डज यहाँ पर लग गया, तो यहाँ पर हमें एस या ई एस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ गए बात को दोस्तों, क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़े, क्या आपने बोला सर आगे बढ़ें, तो चलिए हम बात करते हैं तीसरे सेंटेंस पर, जो कि हमारा क्या रहेगा, अरे बोलो ना क्या रहेगा, आपने बोला सर तीसरा रहेगा नेगेटिव सेंटेंस का, सॉरी नेगेटिव तभी मैंने किया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिएगा इंटेरोगेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है कि इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम सोते हैं, क्या तुम दौड़ते हो, क्या मैं खेलता हूँ, तो मैं वाक्य लिखता हूँ आपके सामने, थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो लिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं और यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर सभी का सेम है, डू या डज लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, डू आ जाएगा आगे, डू या डज आ जाएगा आगे, ये कुछ नहीं है, नेगेटिव का थोड़ा सा आगे ले लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जैसे में, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है इसलिए। जैसे दोस्तों मैंने कहा क्या मैं खेलता हूँ, क्या आया आगे और पीछे लगा प्रश्नवाचक चिन्ह, कहने का मतलब ये क्या होगा, अरे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो अब हमें क्या करना है, अरे बोलो क्या करना है, इसका सेंटेंस बनाना है। क्या मैं खेलता हूँ, पहले आएगा डू या डज। अब दोस्तों मैं है, मैं क्या है, एक क्या है दोस्तों, मैं यानी बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या लगाओ, बहुवचन के लिए लगाओ डू के बाद में क्या लगाना, सब्जेक्ट क्या है आई, फिर क्या लगाना वर्ब क्या है, खेलना क्या बोलते हैं, प्ले, डू आई प्ले,
क्वेश्चन मार्क लगा दो पीछे, ये हो गया काम आपका। वही दोस्तों मैंने कहा एक और सेंटेंस लेते हैं। अरे क्या लेते हैं आप बताओ, मैं क्या लेते हैं, चलिएगा। चलिए दोस्तों आगे एक सेंटेंस लिखते हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, तो करोगे ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कर लेते हैं सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलिए, मैंने बोला क्या वह पढ़ता है। मैंने बोला क्या वह पढ़ता है, पीछे क्वेश्चन मार्क आया। आगे ये शब्द है ना, आगे आपको क्या लग जाए ना तो समझ लेना वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर टेंस का हो, आगे लगना चाहिए क्या। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर हम इसका टेंस जो है वो कर लेते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या यानी क्या लगना। अब कुछ विद्यार्थी क्या मतलब वॉट नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर। वॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या जो है बीच में नहीं आया है। अगर क्या आता ना, जैसे वह क्या पढ़ता है तो व्हाट डज ही रीड, तो ऐसे हम करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए क्या वह, क्या यानी दोस्तों क्या लगेंगे, डू या लगेंगे डस लगेंगे। दोस्तों मैंने कहा कि जो सिंगुलर होता है उसके लिए क्या लगता है दोस्तों, डस का प्रयोग होता है। क्या लगता है दोस्तों, डस लगेगा, प्लूरल के लिए डू लगेगा। ये तो अब ये बातें आपको पता है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर आपके सामने। डज बाद में लगाना है सब्जेक्ट, ही पढ़ता को क्या बोलते हैं दोस्तों, डज ही रीड। यहाँ पर एस या ई एस नहीं आएगा, क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डज ऑलरेडी आ चुका है। इसलिए दोस्तों इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जो वर्ब होती है उसका सही जो है उपयोग कर लेते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं अब यहाँ पर हम, यानी कि दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, इंटेरोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात में सर, ठीक है। तो चौथा हेडिंग डालिएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बात कर ले दोस्तों। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करेंगे, इसमें आगे लगेंगे, इसमें नॉट का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें नॉट का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो चलेगा यहाँ पर हम कुछ भी सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना। जो नेगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा है उसके बीच में क्या लगाना, नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगेंगे पहले डू लगाना है, पहले डू या डज। उसके बाद में लगाना दोस्तों सब्जेक्ट, फिर लगाना है नॉट, ठीक है। और फिर लगानी है आपको वर्ब, फिर लगाना आपको ऑब्जेक्ट यदि हो तो जैसे मैंने बोला दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि क्या तुम नहीं दौड़ते हो। मैंने कहा क्या तुम नहीं दौड़ते हो। क्या तुम नहीं दौड़ते हो। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या तुम नहीं दौड़ते हो, तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, क्या लिखना होगा, इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्या तुम नहीं दौड़ते हो, तो आपको बस स्ट्रक्चर का उपयोग करना है और अच्छे से लिखना है। क्या तुम, तो पहले क्या लगना है, डू एडल्स लगेगा। यहाँ पर किसके लिए, तुम है, तुम क्या लगाओगे, तुम के लिए क्या लगोगे दोस्तों, डू लगेंगे, डू। उसके बाद में सब्जेक्ट डू यू, फिर लगाना नॉट, डू यू नॉट, फिर लगाना दोस्तों वर्ब क्या है, दौड़ना, क्या होगा, रन, डू यू नॉट रन, क्या तुम नहीं दौड़ते हो। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है, बहुत इजी है दोस्तों। आपके हिसाब से मैं एक और सेंटेंस आ देता हूँ, ठीक है। बस उसका करना है, क्या वह नहीं लिखता है। तो दोस्तों मैंने कहा क्या वह नहीं लिखता है, तो क्या लिखेंगे हम, इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे दोस्तों, देखिएगा
क्या वह नहीं लगता तो क्या लगेंगे, अब वह है तो वह सिंगुलर है तो क्या लगेंगे, डस लगेंगे, डज, वह ही, डज ही, फिर लगाना नॉट, डज ही नॉट, क्या लगेंगे दोस्तों, राइट लगेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने टेंस को पढ़ने का अच्छे से प्रयास कर लिया है। तो यहाँ हमने टेंस यानी इंग्लिश के अंदर हमने पढ़ा, पहले हमने टेंस पढ़ा, उसके बाद हमने इंग्लिश में टेंस की प्रकार देखे, फिर हमने इसका वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया, फिर यहाँ पर हम ता है ती कैसे लगाना उसके बारे में बात की, सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा, ठीक है ना। फिर हम बात की नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, फिर यहाँ बात की इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, और लास्ट में बात की इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पर आप डाल दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बात की, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक हमने पढ़ा। तो चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। भाई सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, जब भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।